श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 9। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। श्लोक क्रमांक 16 के पश्चात। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। एष वै भगवान् साक्षादादौ नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोह सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो। ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वद्धस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यशयानं सरपञ्जरे अप्रच्छ द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरेच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने
मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे।